अगर कोई लड़का जो है ऑनेस्ट है तो उसके अंदर जो गुण है वो कौन सा है? ऑनेस्टी का। तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। अरे कैसा है? ऑनेस्ट है। ये पहचान है एडजेक्टिव की। मैंने कहा ये पोल कैसा है? तो लंबा है, लॉन्ग। और बताइए, वहां एक लड़का खड़ा है, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा कैसा है? क्लेवर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, काइंड है, ठीक है। और बताओ, इनोसेंट है, वेरी गुड। और पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। एक जो शब्द होता है ना, वो कभी कभी नाउन की तरह, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह, कभी कभी वर्ब की तरह और कभी कभी एडवर्ब की तरह यूज होता है। और इनको हम लोग इन्हीं के बेसिस पर जो है सेंटेंस में यूज करते हैं। जहां नाउन यूज होता है वहां पर नाउन ही यूज करना है, एडजेक्टिव यूज नहीं करना। अगर आप एडजेक्टिव यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आपने किसी से कहा आई लाइक योर ब्लैंक, अब मुझे आप बताइए ऑनेस्ट या फिर ऑनेस्टी? जो राइट वन होगा वो होगा ऑनेस्टी, क्योंकि योर जो है ये पॉजेसिव और इसके बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? गेटिंग द कॉन्सेप्ट? तो यहां पर ऑनेस्टी जो है वो आपका क्या हो गई? नाउन। लेकिन जब बात हम ऑनेस्ट की करते हैं, मैंने कहा ही इज एन ब्लैंक बॉय, क्या आप यहां पर आप ये बोलोगे ही इज एन ऑनेस्टी बॉय? क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बॉय से पहले एडजेक्टिव की नीड है, इसीलिए। चलो आपको एक चीज बताता हूं, सुनिए। ये बॉय क्या है? अगर इससे पहले हम लोग नाउन लगाते हैं तो नाउन नाउन कोलाइड हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउन की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आगे लगते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू क्वालिफाई देम आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यहां पर नाउन के आगे क्या लगाया आपने? ठीक है, एडजेक्टिव लगाया है। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन के आगे लगते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपको अब पहचानना है कि नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब्स क्या होते हैं। तो नाउन को पहचानने की ट्रिक, जो भी चीज है किसी के पास, कोई गुण है, कोई क्वालिटी है। जैसे एक लड़का अगर ईमानदार है तो उसमें कौन सा गुण है? ईमानदारी का। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर कोई लड़का जो है ऑनेस्ट है तो उसके अंदर जो गुण है वो कौन सा है? ऑनेस्टी का। तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। अरे कैसा है? ऑनेस्ट है। ये पहचान है एडजेक्टिव की। जब भी आपसे कोई पूछा जाता है कि कैसा है, तो जो भी आंसर मिलेगा कैसा से, वो आपका होगा एडजेक्टिव। जैसे वहां एक कार खड़ी है, आपने कहा ये कार बहुत महंगी है, तो महंगी क्या हो जाएगा बताइए? एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? और अगर आपने कहा कि नहीं वो तो बहुत ज्यादा चीप है, सस्ती है, तो चीप क्या हो गया? लड़का जो है काम के प्रति लॉयल है। समझे नहीं समझे? ये रूम कैसा है? तो बोले क्लीन है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अरे आ रही है। मैंने कहा दीवारें कैसी है? तो आपने कहा वाइट है। तो आप देखो ना, ऑनेस्ट, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, चीप, लॉयल, क्लीन, वाइट, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली एन एडजेक्टिव। ये सारे के सारे शब्द जो है वो आपके क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्योंकि ये वर्ड्स किसी नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ऑनेस्ट बॉय, एक्सपेंसिव कार, चीप कार, लॉयल बॉय, क्लीन रूम, वाइट वॉल। तो वॉल, रूम, बॉय, कार, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन और इनके आगे लग रहे हैं एडजेक्टिव। कुछ क्लिक हो रहा है दिमाग में? नहीं हो रहा है? तो कैसा से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है बोलो? और क्या से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? मैंने कहा ऑनेस्ट, तो क्या बना? वेरी गुड। एक्सपेंसिव किससे बना है? एक्सपेंस से बना है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। बोलते हैं ना काफी सारा एक्सपेंस हो गया, काफी सारा खर्चा हो गया। तो क्या हो गया? खर्चा। और कैसा है? एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, महंगा है।
आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। ऐसी कॉस्टली से बना है, किससे? कॉस्ट से। किससे बना है? कॉस्ट से। कॉस्ट से बना है कॉस्टली, और एक्सपेंसिव से बना है एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंसिव है, जो भी आप कहना चाहते हो। ऐसे चीप से बनता है चीपनेस। क्या बनता है? चीपनेस, सस्तापन। ऐसी लॉयल से नाउन बनाते हैं आप लॉयल्टी। क्या बनाते हैं? लॉयल्टी, वफादारी, जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लीन से बनता है क्लीननेस। क्या बनता है? क्लीननेस, सफाई, जिसको हम लोग कहते हैं। और वाइट से बनता है वाइटनेस। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ नाउन ऐसे भी बन रहे हैं जिनमें एडजेक्टिव के लास्ट में NES लगा रहे हैं। देखो, चीपनेस, क्लीननेस, वाइटनेस, तो हर जगह नहीं एप्लीकेबल है। ओनली इन फ्यू केसेस यू कैन यूज NESS टू मेक इट नाउन, बट नॉट एवरीवेयर। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं तो जो भी यहां मिला ऑनेस्ट तो बोले ऑनेस्टीनेस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में? हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो चलो और भी काफी सारे हम एडजेक्टिव लिखते हैं। बताइए और क्या क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं? बताइए। मैंने कहा ये पोल कैसा है? तो लंबा है, लॉन्ग। और बताइए, कम ऑन, आप सजेस्ट करिए। वहां एक लड़का खड़ा है, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा कैसा है? क्लेवर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, काइंड है। ठीक है, और बताओ। इनोसेंट है, वेरी गुड। और अब हाँ चलो ठीक है, ब्रेव है, और स्ट्रांग है, और सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है, क्या है? यहां लिख देता हूं, स्ट्रांग है और गुड है, वेरी गुड। और बताओ, बैड है, और तो ये सारे वर्ड्स देखो, सेटिस्फाइड, ऑनेस्ट, स्ट्रांग, एक्सपेंसिव, गुड, कॉस्टली, चीप, लॉयल, क्लीन, वाइट, लॉन्ग, क्लेवर, स्मार्ट, काइंड, innocent, all these words are actually adjectives, and now we are going to change all these adjectives into noun. Can we change? Yes, sir. मुझे नहीं, आपको करना है। चलो बताओ, satisfied का क्या बनेगा नाउन? एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन, संतोष जिसे कहते हैं। बोलते हैं ना उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बनेगा भाई सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में संतोष। कंटेनमेंट भी जिसको हम कहते हैं। चलिए, ऑनेस्ट से तो ऑनेस्टी बन गया। स्ट्रांग से बताइए क्या बनेगा? वेरी गुड। नहीं, स्ट्रांगनेस नहीं, स्ट्रेंथ। क्या बनेगा? हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं भाई। देखो, स्ट्रांग से स्ट्रेंथ बना। स्ट्रांग मतलब होता है ताकतवर, और स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत। अच्छा, आई एम स्ट्रांग की आई एम स्ट्रेंथ? जब आप बोलते हो आई एम, तो आपको बोलना होगा स्ट्रांग। लेकिन जब आपके पास कोई चीज होती है तो आई हैव, समझ में आया? नहीं है? नहीं है। आप अगर ये बोल दोगे कि आई हैव स्ट्रांग, तो गलत हो जाएगा, फिर आपको कोई नाउन लगाना होगा। आई हैव स्ट्रांग ब्रेन, आई हैव स्ट्रांग हैंड, आई हैव स्ट्रांग चेयर। समझेगी नहीं? तो ऐसे आई हैव स्ट्रांग टीथ। आर यू गेटिंग? वो फिर नाउन कुछ लगाना होगा आपको यहां पर, तब वो सही होगा। अरे पहले तो बताओ, टॉपिक समझ में आ रहा है? yes, नहीं आ रहा है? कुछ जा रहा है दिमाग में? yes, पढ़े क्या रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? नए वर्ड्स को कैसे फॉर्मेट करना है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। गेटिंग? एक शब्द यहां पर सेटिस्फेक्शन दिया है, उससे सेटिस्फाइड एडजेक्टिव बन गया। कोई पूछे कि चलो सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाइड में क्या अंतर है, तो बोले व्यक्ति कैसा होता है? सेटिस्फाइड, तभी तो उसके पास क्या होता है? अरे जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है उसी के पास तो क्या होगा? जो व्यक्ति ऑनेस्ट है उसी के पास तो क्या होगी? जो व्यक्ति स्ट्रांग है उसी के पास तो क्या होगी? अरे जो व्यक्ति एक्सपेंसिव व्यक्ति नहीं होता है ना? हाँ, जो व्यक्ति लॉयल होता है उसी के पास तो, जो जगह क्लीन होती वहीं तो नहीं। समझे? अरे समझेगी नहीं? तो क्या है नाउन, कैसा है एडजेक्टिव। क्या से जो आंसर मिलता है वो होता है नाउन, और कैसा है से जो आंसर मिलता है वो होता है एडजेक्टिव। और भी आप इनको बनाना चाहे तो वाइट से वाइटनेस, लॉन्ग से क्या बनेगा? लेंथ। जैसे देखो, स्ट्रांग से बना स्ट्रेंथ, ऐसे लॉन्ग से बनेगा लेंथ। लेंथ है ना लंबाई, लेंथ है ना लंबाई, लंबा नहीं लंबाई। लॉन्ग है ना लंबा होता है, और लेंथ है ना लंबाई होती है। क्लेवर से क्या बनेगा? क्लेवरनेस, वेरी गुड। चलो, काइंड से, इनोसेंट से,
इनोसेंटनेस नहीं बनेगा, इनोसेंस। क्या? इनोसेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं मासूमियत। क्या कहते हैं? मासूमियत। इनोसेंट मतलब होता है मासूम और इनोसेंस मतलब होती है मासूमियत। आई बात समझ में? चलो अब मुझे बताओ, समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को? अरे आया क्या? सो रहे हो? हाँ, वेरी गुड। चलो अब बताते हैं एडवर्ब्स। क्या बनाते हैं? एडवर्ब की ट्रिक है, जानना चाहते हो? एडजेक्टिव जो भी रहते हैं उसके लास्ट में क्या लगा दो? एल और वाई लगा दो। एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगा दो तो बन जाता है वो एडवर्ब। क्या बन जाता है? आओ बनाते हैं। तो एडजेक्टिव हो गया सेटिस्फाइड, तो एडवर्ब क्या बनेगी बताइए? सेटिस्फाइडली। समझ गए क्या? ऑनेस्ट से क्या बनेगा? ऑनेस्टली। अच्छा, इनको यूज कैसे करते हैं? इनको यूज करते जाओ वर्ब को क्वालिफाई करें। द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एनी वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। वे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और ऐसा नहीं कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता, ये कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बता देते हैं। आ रही बात समझ में? देखो कैसे बताते हैं, समझना इस चीज को। मैंने कहा वह ईमानदारी से बोल रही है, शी इज स्पीकिंग ऑनेस्टली। कि शी इज स्पीकिंग ऑनेस्ट? शी इज स्पीकिंग ऑनेस्टली। ठीक है, उसने एक संतुष्टि पूर्वक जीवन जिया। ही लिव्ड अ सेटिस्फाइड लाइफ। अब समझना, ही लिव्ड अ, मैं दोनों लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसने एक संतुष्टि पूर्वक जीवन जिया तो ही लिव्ड अ सेटिस्फाइड लाइफ। अब यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया बताइए? एडजेक्टिव यूज किया। तो आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही लिव्ड हिज लाइफ, बताइए, ये लिखेंगे आप, सेटिस्फाइडली। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ही लिव्ड हिज लाइफ सेटिस्फाइडली मतलब उसने अपने जीवन को कैसे जिया? सेटिस्फाइडली जिया, अच्छे से जिया। मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं थी, आराम के साथ में अच्छे से जिया, संतोष पूर्वक जिया। एंड ही लेफ्ट हिज लाइफ फाइनली, और फाइनली उसने अपने जीवन को छोड़ दिया। समझना। नेक्स्ट, गुड का बनता है वेल। क्या बनता है? well. ये जो वेल है ना, ये आपका एडवर्ब है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गुड और वेल में अंतर बताओ, बोले सर अभी बताता हूं। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। यूज कहां होता है? तो बोले ही इज अ गुड बॉय। कैसा लड़का है? लेकिन बहुत अच्छा बोलता है वो। ही स्पीक्स वेल। और बहुत अच्छा तो वेरी वेल। क्या आप ऐसा बोल सकते हो ही स्पीक्स वेरी गुड? अब अगर कोई आपके सामने ये बोलता है ही स्पीक्स वेरी गुड, तो उसको बोलो नहीं, ही स्पीक्स वेरी गुड नहीं होता। सही क्या है? अरे क्या बात सुन। बोले ही स्पीक्स वेरी गुड क्यों नहीं होगा? बोले वेरी गुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पीक वर्ब है और वर्ब के बाद तो एडवर्ब लगता है, एडजेक्टिव। ऐसे समझाना। वर्ब्स इनको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। चीप से क्या बनेगा? बोलो जल्दी फटाफट। चीपली। लॉयल से? चलो ठीक है। क्लीन से? क्लीनली। वाइट से? लेकिन बोलते नहीं ऐसा है ना, लॉन्ग से लॉन्गली नहीं बनता है। क्लेवर से? क्लेवरली, है ना। स्मार्ट से? स्मार्टली। काइंड से? काइंडली। और इनोसेंट से? इनोसेंटली। बोलते ना उसने बड़ी मासूमियत से आंसर दिए। ही आंसर्ड इनोसेंटली। He answered innocently because he is an innocent boy. That's why he answered innocently. Get it? चलो अब हम इनकी वर्ब्स बनाते हैं। वर्ब्स इसकी क्या बनी बताओ जल्दी? Satisfy। ऑनेस्ट से क्या बनी? Be honest, make honest। समझ गए हो ना? बी मेक वाला कॉन्सेप्ट है ना? बी लगा दो, मेक लगा दो। स्ट्रॉन्ग से एक वर्ब बनती है स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथन, जो आप में से कुछ लोगों को नहीं पता थी। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत बनाना। आर यू गेटिंग? मैंने कहा यू नीड टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। आपको अपने आप को कैसा करने की जरूरत है? मजबूत बनाने की जरूरत है। तो एक तो आप बना दोगे क्या? स्ट्रेंथन। दूसरा क्या बनाओगे? बताओ जल्दी फास्ट। बी स्ट्रॉन्ग। और एक कौन सा बनाओगे? मेक स्ट्रॉन्ग। बी स्ट्रॉन्ग और मेक स्ट्रॉन्ग। बी स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होना। और मेक स्ट्रॉन्ग क्या होता है? समझ गए क्या?